हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अपडेट लेकर आया हूं आप सबके लिए। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 28 यानी 28 तारीख को जितने भी नेट के एग्ज़ाम्स थे 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक यानी 9 दिन आपके एग्ज़ाम्स चले थे और ये पूरे हो चुके हैं। इसके संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट है। क्या आंसर की आ चुकी है या क्या आया है, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाना चाहता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि आंसर की मांग रहे हैं लेकिन उनको रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिल रहा। वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वहाँ पर उनको एरर दिखाई देता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी इसकी दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे सरकारी नौकरी की सबसे पहले और या इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुँचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मैं आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। सबसे ऊपर आपका आइकन देखा है कि चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ यूजीसी नेट 2019, राइट। इसके बीच में कोई भी यहाँ पर लिंक आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे ही आप इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि व्यू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का तो लिंक हमें पता है कि अब नहीं होगा। अब यहाँ पर है कि डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब ये है कि जो आपने पेपर दिया था वो पेपर यानी एनटीए ने अपलोड किया ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि आपने पेपर दिया और इसके ये मतलब फलां क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए हैं, राइट। अब यानी इसकी आंसर की ये आंसर की नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। आज हो सकता है कि जिस प्रकार पिछले साल का मतलब कि दिसंबर 2018 के अंदर विद इन 7 डेज आपको आंसर की दे दी थी और 7 डेज ही आपको रिजल्ट दे दिया था। वी होप, हम उम्मीद करते हैं कि इसकी आंसर की 29 या 30 को अपलोड कर दी जाएगी और उससे आप अपना चेक कर सकते हैं स्कोर। मैक्सिमम बात करते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। कि पिछले साल की जो कट ऑफ थी लगभग 60% के आसपास कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 300 में से। लगभग मैं कह सकता हूं कि जिनका स्कोर 170 से 180 के बीच में है उनका नेट आराम से क्वालिफाई होगा। जिनका स्कोर इनसे नीचे है उम्मीद करते हैं कि अब की बार कट ऑफ और थोड़ा कम जाए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आगे एमफिल या पीएचडी में अपीयर हो सकें। तो अब इसको क्या करना है आपने, अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बीच में बाद में ये अपना कोड यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पर आपका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपने पेपर भरा था उसके संबंधित पूरा पेपर खुल जाएगा। उसके राइट साइड में यहाँ पर आपको लिखा होगा प्रिंट, उसको आराम से पेपर को सेव करिएगा। अगर स्कोर आपका अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं जाता ठीक है तो आप कम से कम इस पेपर में ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने किस पेपर में, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, किस में क्या कमी थी, उनको आप अच्छे से रिकवर कर सकते हैं यानी दिसंबर 2019 के लिए। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में जरूर करिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर करें ताकि हर किसी स्टूडेंट्स को पता चल जाए। आप सब ने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूँगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।